दोस्तों, कुंडा के विधायक राजा भैया आने वाले दिनों में जेल जा सकते हैं और इनके जेल जाने के पीछे ना तो कोई अपहरण का केस है, ना तो कोई हत्या का केस रहेगा, ना तो कोई साजिश रहेगी और ना ही कोई लूटकांड रहेगा, ना ही मगरमच्छ वाला कोई केस रहेगा। इसके पीछे जो कारण है वो इनके परिवार से ही जुड़ा हुआ है। इनकी पत्नी भानवी सिंह और इनकी बेटी राघवी सिंह ही इनके जेल जाने का कारण बन सकती हैं। दोस्तों, जब से राजा भैया ने साकेत कोर्ट में तलाक की अर्जी अपने पत्नी के खिलाफ लगाई है, तब से ही इनके पारिवारिक कलहों के बातें और चर्चाएं सामने आती रही हैं। भानवी सिंह बार बार कैमरे पर और ट्वीट के माध्यम से संगीन आरोप राजा भैया के खिलाफ लगाती रही हैं और अब हाल ही में उन्होंने जो आरोप ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करके लगाया है वो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। और सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह न्यायपालिका और रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जो भद्री रियासत के राजकुमार हैं, उनके सियासी रसूख को चैलेंज कर रहा है। दोस्तों, पूरी बात सिलसिलेवार ढंग से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। क्या क्या भानवी सिंह ने आरोप लगाए हैं इस बार, वो भी समझाने की कोशिश करेंगे। साथ में इस पूरे मामले की शुरुआत कहां से हुई थी यह भी समझाएंगे और इसके साथ ही एंट्री उनकी बेटी की, मतलब राजा भैया की बेटी की एंट्री इस बीच में क्यों हुई और कैसे हुई यह भी समझाने की कोशिश करेंगे। रघुराज प्रताप सिंह के पूरे रसूख के बारे में चर्चाएं करेंगे और इसके साथ ही उनके शौक को भी इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि भानवी सिंह ने अपने पति रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। दोस्तों, राजा भैया पर भानवी सिंह ने आरोप लगाया है कि राजा भैया अपनी सगी साली के साथ संबंध में थे। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि अवैध संबंध के कारण ही उनकी साली प्रेग्नेंट हो गई थी और उसमें उन्होंने यह भी बताया है कि यह बात, मतलब उनकी साली ने यह बात राजा भैया के मम्मी से बताई थी। आरोप है कि राजा भैया उनकी साली के साथ शादी का वादा किए थे। इसके साथ यह भी आरोप है कि वो कई महिलाओं के साथ और भी अवैध संबंधों में हैं और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। यह सब आरोप है भानवी सिंह का। इसके साथ ही कोलकाता की एक महिला पत्रकार के साथ अवैध संबंध है, इस बात का भी आरोप जो है वो भानवी सिंह ने लगाया है। शादी के बाद से ही ये सारे अनबन शुरू हो गए थे और ये 30 सालों का पूरा एक तरीके से कह सकते हैं जो दास्तान है वो 19 पन्ने की उस एफआईआर वाले रिपोर्ट में ये दर्ज की गई है। आगे जो इन्होंने कल परसों नरसों जो बातें इन्होंने कही हैं वो भी मैं आपको आगे वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि उसके बाद उनके कमरे में, मतलब शादी के बाद से ही ये मामला शुरू हो गया था, उनके बीच अनबन शुरू हो गई थी और उसके बाद भानवी सिंह के साथ राजा भैया की मां सोने लगी थी और मानसिक और शारीरिक तौर पे प्रताड़ना शुरू हो गई थी। आरोप है कि राजा भैया अपनी पत्नी को मारकर बेहोश तक कर दिए थे। ये तमाम संगीन आरोप राजा भैया के ऊपर भानवी सिंह ने लगाया है। लेकिन दोस्तों, हाल ही में जो मामला हुआ है उसको समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि भानवी सिंह ने हाल ही में ट्वीट करके क्या क्या आरोप जो है राजा भैया पर लगाए हैं। तो चलिए अक्षर से उस पूरे ट्वीट को आपको सुनाते हैं। दोस्तों, भानवी सिंह ने लिखा है कि किसी ने मुझसे शुरू में ही कहा था कि आप जिससे लड़ने जा रही हैं यह व्यक्ति कैसा है आपको पता है। मैंने कहा था मुझसे बेहतर कौन जानता है, मेरे पति हैं, उनमें बहुत ताकत है, साक्ष्य को प्रभावित कर सकते हैं, गवाहों को तोड़ सकते हैं, पीड़ित को ही मुजरिम बनवा दें, ये ताकत भी उनमें है। ये सब तो इतने सालों से मैं देख रही हूं। फिर सवाल हुआ कि इतना सब जानती हो तो लड़ना क्यों चाहती हो, समझौता कर लो। मैंने कहा लड़ना कभी नहीं चाहती थी, बस जब अन्याय और उत्पीड़न की प्रकाशता हो गई तो न्याय की आस में उठ खड़ी हुई। मैं समझौता किससे करूं, उनके अवैध रिश्तों से समझौता किससे करूं, उनके भय से, आतंक से, या समझौता करूं अपने जमीर से। मुझे पीटा गया, मेरी हड्डियां टूटी, मेरे फेफड़ों में जख्म हुए, मैं सब बर्दाश्त कर लेती अगर एक उम्मीद होती कि शायद ये सुधर जाएंगे। लेकिन उत्पीड़न बढ़ता गया और जान पर बनाई। बच्चों को लेकर क्या क्या सहना पड़ा, बोलना मजबूरी हो गई। अवैध रिश्ते मेरे सब्र पर हर तरह से भारी पड़ रहे थे। मुझे किसी ने कहा कि
बच्चे भी टूट जाएंगे तो क्या करोगी? मैंने कहा कुछ नहीं करूंगी, बच्चों के लिए ही सब कुछ कर रही थी। अगर मुझे कमजोर करने से बच्चे मजबूत होंगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, लेकिन न्याय की जिस राह को मैंने चुना है उससे नहीं डूबूंगी। मुझे अंदर से बुरी तरह मार दिया है। अगर मैं जिंदा नहीं भी रहूंगी तो क्या हुआ? दुनिया कहेगी कुछ भी। एक ऐसे व्यक्ति से सच्चाई के लिए लड़ी जिससे हर कोई डरता था। उत्पीड़न को मजबूर लड़कियों का अन्याय से लड़ने का हौसला बढ़ेगा। जो डर लोगों ने मुझे दिखाया था आज वही हो रहा है। गवाह धमकाए जा रहे हैं, गलत गवाही दिलवाई जा रही है। धन बल और बाहुबल के आतंक से उन सभी को डराया धमकाया जा रहा है जो सच जानते हैं, बोल सकते हैं। लोग मुकर रहे हैं, जो नहीं मुकरे हो सकता है कि आने वाले दिनों में मुकर जाएं। मेरे साथ जब इतना उत्पीड़न हो सकता है तो जिन लोगों ने यह उत्पीड़न होते देखा है उनका डर लाजमी है। कोर्ट या पुलिस का प्रोटेक्शन जब तक नहीं होगा ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कौन सच बोल पाएगा? कोई ना बोल पाएगा, हर कोई डर जाएगा। लेकिन सच मेरे साथ हुआ उत्पीड़न आज भी बोल रहा है। मेरी टूटी हुई हड्डियां जो गलत जुड़ गई वो सच बोल रही हैं। एम्स की रिपोर्ट और अन्य मेडिकल रिपोर्ट सच्चाई चीख चीख कर बयां कर रही हैं। इसलिए मैं 498 मामले में 2015 की मेडिकल रिपोर्ट और एम्स की 2024 की रिपोर्ट साझा कर रही हूं। मेरे फेफड़ों की अस्थायी क्षति को प्रमाणित करती हुई रिपोर्ट देखकर शायद उनका भी जमीर जग जाए जो धन और करियर के दबाव में अन्याय का साथ देने को मजबूर हैं। दोस्तों, जब भानवी सिंह ने ये ट्वीट जो है अपने ट्विटर हैंडल से किया तो उसके बाद कमेंट में तमाम तरीके के लोग तमाम तरीके की बातें करने लगी। और इस बीच भानवी सिंह की बेटी और रघुराज प्रताप सिंह की बेटी राघवी सिंह की एंट्री होती है और राघवी सिंह ने ट्वीट करके क्या कहा वह मैं आपको दिखा देता हूं। मेरी मां पहली बार सार्वजनिक रूप से ट्विटर पर इसलिए बोल रही हैं क्योंकि उनके गवाहों को धमकाया जा रहा है, उन्हें मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी जा रही हैं। अगर वो आपके जैसे लोगों की सलाह मान लेंगी तो उनकी जान पर बनाएगी। जब आप मेरी मां की सुरक्षा जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो कृपया करके ऐसे समय में अपनी टिप्पणी करने से परहेज करें। यह लड़ाई उनकी मजबूरी है, ना कि कोई स्वार्थ। ये राघवी सिंह ने, मतलब रघुराज प्रताप सिंह की बेटी ने ये ट्वीट किया है और ये ट्वीट ये बताता है कि राघवी सिंह अपने मां के साथ पूरी तत्परता के साथ खड़ी हैं। इसके साथ ही मार्च महीने में जब भानवी सिंह ने राजा भैया के खिलाफ एफआईआर करवाया था उस दौरान जो राजा भैया के चचेरे भाई हैं कुंवर अक्षय प्रताप सिंह, उन्होंने क्या पूरा एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट के बाद जो है राघवी सिंह की भी ट्वीट आई थी, उसको भी पढ़ के सुनाते हैं। दोस्तों, कुंवर अक्षय प्रताप सिंह ने कहा कि माननीय राजा भैया के खिलाफ भानवी सिंह की एफआईआर की खबर काफी सुर्खियों में है, हो भी क्यों ना। राजा भैया टीआरपी का नाम बढ़ाने वाले लोगों में जो शुमार हैं। गत 4 वर्षों से तलाक का केस दिल्ली के साकेत कोर्ट में चल रहा है, जिस पर कोर्ट ने सभी पत्रकारों की रिपोर्टिंग पर भानवी सिंह के ही अनुरोध पर रोक लगा रखी है। मर्यादा के कारण राजा भैया ने अपने आज तक इस विषय पर कभी कुछ नहीं कहा और शायद आगे भी कुछ नहीं कहेंगे। जबकि भानवी सिंह ने अब बदतमीजी की सभी हदों को पार कर दिया है। मेरे ऊपर, भैया के सहयोगियों, सेवकों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने से जब मन नहीं भरा तो आज राजा भैया के ऊपर भी झूठी एफआईआर दर्ज करा दी। भैया पर उंगली उठेगी तो उनके शुभचिंतक चुप नहीं बैठेंगे और बैठना भी नहीं चाहिए। जब ये जो पूरा एक ट्वीट लंबा चौड़ा अक्षय प्रताप सिंह ने लिखा और उसके बाद राघवी सिंह जो है इस बीच में फिर एंट्री करती है, पहले की बात है। हालांकि ये जो ट्वीट है ये उन्होंने कल किया है, लेकिन इसके विपरीत जो है अक्षय प्रताप सिंह ने जब एफआईआर दर्ज करवाई थी भानवी सिंह तब ये ट्वीट किए थे और उसके बाद भी राघवी सिंह ने बोला था सच सिर्फ इसलिए नहीं बदला जाता क्योंकि वे किसी को कुछ और कहने के लिए मजबूर करते हैं। आप सभी मेरे बूढ़े नाना नानी को हमारे खिलाफ बोलने के लिए परेशान कर रहे हैं ताकि बाद में इसका दुरुपयोग कर सके। आप सच जानते हैं, कृपया भगवान से डरें। तो इस बीच में किस तरीके से भानवी सिंह की बेटी राघवी सिंह इस बीच में एंट्री की है वो भी एक दिलचस्प है और पूरी तरीके से अपनी मां के साथ खड़ी है। दोस्तों, इसके साथ अब यह भी आप लोग सोच रहे होंगे कि इस रिश्ते में इतनी अच्छी तरीके से जो रिश्ता जो है निभाया जा सकता था और राजा भैया
एक रसूखदार आदमी, भानवी सिंह भी राजा के घराने की एक लड़की, दोनों के बीच रिश्ता एक अच्छे तरीके से निभाया जा सकता था। लेकिन आखिरकार इस रिश्ते में ऐसा क्या हुआ कि दोनों को तलाक लेना पड़ रहा है और अब चीजें इतनी बिगड़ चुकी हैं कि राजा भैया को जेल भी जा सकता है, जाना पड़ सकता है। दोस्तों, इसको समझने के लिए आप समझिए कि रिश्तों की शुरुआत को बिगड़ना कहां से शुरू हुआ। राजा भैया ने अपनी पत्नी से तलाक की अर्जी 2022 में साकेत कोर्ट में लगाई थी और आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी उनको मानसिक तौर पे प्रताड़ित कर रही हैं और वो अब ससुराल छोड़कर जा चुकी हैं और वो अब रहना नहीं चाहती हैं हमारे साथ। और इसको लेकर राजा भैया ने 2022 में ये साकेत कोर्ट में अर्जी लगाई थी तलाक की। उसके बाद फरवरी 2023 में भानवी सिंह ने अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ EOW में FIR दर्ज कराई थी। FIR इसलिए कराया गया था, अक्षय प्रताप सिंह आपको बता दूं कि राजा भैया के चचेरे भाई हैं और इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी। कहा गया था कि फर्जी हस्ताक्षर एक कंपनी है और कंपनी के अंदर सभी लोग जो है शेयर होल्डर थे और उसमें सबसे बड़ी शेयर होल्डर जो है भानवी सिंह थी। तो उस कंपनी को लेकर भानवी सिंह ने आरोप लगाया कि अक्षय प्रताप सिंह ने फर्जी हस्ताक्षर और दस्तावेज तैयार करके शेयर हथियाना और संपत्ति हथियाने वाले मामले को लेकर उन्होंने FIR दर्ज कराया था और उनका आरोप था कि वो फर्जी दस्तावेज के आधार पर जो है संपत्ति हथिया रहे हैं। उसके बाद हुआ 7 मार्च 2025 जब भानवी सिंह ने राजा भैया के खिलाफ 19 पन्नों की FIR दर्ज कराई। ये तमाम चीजों के बारे में उन्होंने बताया कि ये 30 सालों से वो मानसिक प्रताड़ना झेल रही है। भानवी सिंह ने राजा भैया पर आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि 23 अप्रैल 2015 को राजा भैया ने भानवी सिंह को इतना मारा था कि वो अस्पताल उन्हें जाना पड़ा था। इसके साथ ही नवंबर 2022 में राजा भैया ने तलाक की अर्जी दाखिल की और उसके बाद अक्षय सिंह का पलटवार आया, जो इसके पहले मैंने आपको पढ़ के ट्वीट सुनाया कि किस तरीके से अक्षय प्रताप सिंह ने लिखा और उसके बाद राघवी सिंह ने उसका किस तरीके से जवाब दिया। तो इसकी शुरुआत जो है वो कहीं ना कहीं कर सकते हैं कि 30 सालों से ये सारी चीजें चली आ रही थी। 2015 में आरोप लगाई हैं कि बहुत ज्यादा मारे थे, अस्पताल ले जाना पड़ा था और उसके बाद 2022 में राजा भैया जो है वो तलाक की अर्जी डालते हैं। तो ये चीजें जो है तब से 4 सालों से इसका केस चल रहा है। दोस्तों, इन सबको समझने के बाद अब आपके मन में यह भी उठ रहा होगा कि इतने रसूखदार खानदान से राजा भैया हैं, तो इतना रसूखदार खानदान के बीच जो है ये तमाम मामले कैसे संचालित हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। तो चलिए एक बार राजा भैया के रसूख पर भी थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, 1993 से जीतते आ रहे हैं निर्दलीय विधायकी, 1993 से जीतते आ रहे हैं। 25 साल की उम्र में सबसे पहला चुनाव लड़ा था और तब से लगातार ये जीत रहे हैं। उनके खिलाफ आलम यह है कुंडा में कि उनके खिलाफ कोई उठता ही नहीं है, कोई प्रत्याशी ही नहीं खड़ा होता उनके खिलाफ। रघुराज प्रताप सिंह के खिलाफ कोई हिम्मत ही नहीं जुटा पाता और इतना रसूख उनका है। उनकी पार्टी का, उन्होंने एक पार्टी भी बना ली, उनका पार्टी का नाम है जनसत्ता दल, लोकतांत्रिक पार्टी का नाम है और इसी पार्टी के अंतर्गत उन्होंने अपने अभी दोनों बेटों को जो है सदस्यता भी दिलाई है। वहीं आपको बता दूं, जैसे योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मंदिर, गोरखनाथ मंदिर में जो है जनता दरबार लगाते हैं, उसी तरीके का जनता दरबार एक वहां पे भद्री रियासत में बेती कोठी पर लगता है और ये लगाने वाले राजा भैया होते हैं। जहां पर लोग मुकदमा, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना नहीं जाते हैं, वहां पे अपने न्याय के लिए जनता दरबार जब ये लगाते हैं राजा भैया वहां पर जाते हैं। भद्री रियासत के पीछे जो 600 एकड़ का तालाब का कहानी है, जहां पर यह कहानी बहुत ज्यादा प्रचलित है कि वो अपने दुश्मनों को खत्म करके उस तालाब में फेंकवा दिया करते थे, उसमें मगरमच्छ रहा करते थे और ये तमाम चीजें, बहुत कहानी आप भी सुने होंगे इस सारी चीजों को। फिर हुआ क्या कि 2003 में मायावती ने तालाब खुदवाया और उसमें नरकंकाल मिला और राजा भैया पर जो है उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई। इसमें राजा भैया ने सफाई दिया कि उसमें मछली पाली जाती है, जब मछली पाली जाती है तो उसमें मगरमच्छ पालने का कोई औचित्य नहीं बनता। इसके साथ ही उन्होंने सफाई में यह भी कहा था कि बगल में गंगा नदी बहती है और उससे जुड़ा हुआ तालाब है, तो कुछ मगरमच्छ उससे बह के आ गए होंगे, तो इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने यह सफाई दी थी। 2002 में झांसी के एक विधायक थे पूरन सिंह, उनके अपहरण के मामले में इनका नाम आया था और उसके बाद 2003 में मायावती ने पोटा एक्ट लगा के इनके ऊपर कार्रवाई की थी और इनको जेल भेज दिया था। फिर मुलायम सिंह की सरकार आती है तो मुलायम सिंह को रिहा करा देते हैं। 2003 में डीएसपी जियाउल हक की हत्या के मामले में इनका नाम आता है, वो भी बहुत सुर्खियों वाला मामला था। सीबीआई जांच करती है लेकिन सीबीआई बाद में इनको क्लीन चिट दे देती है। फिलहाल इनके ऊपर 45 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये 2021 तक के मामले हैं, लेकिन अभी और बढ़ भी चुके होंगे या घट भी चुके होंगे, जिनमें जो है मामला सुनवाई हो चुकी होगी। तो 45 से अधिक मामले जो है अभी जो जानकारी में है वो इनके ऊपर दर्ज है। इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों इनके शौक क्या है राजा भैया के, चूंकि खानदानी रसूख इतना ज्यादा है कि इनके बारे में लोग सर्च करते हैं कि कौन सी गाड़ी रखे हुए हैं, कौन कौन से इनके शौक हैं, तो वो भी जान लीजिए। दोस्तों राजा भैया के शौक हैं, राजा भैया काफिला लेके चलते हैं, मतलब एक लंबी गाड़ी का काफिला, उस काफिले में कार भी रहती है, उस काफिले में बाइक भी रहती है। इनको कार का बहुत अधिक शौक है। रेंज रोवर है, लैंड क्रूजर है, तमाम महंगी महंगी गाड़ियां हैं, फॉर्च्यूनर है, लिजेंडर है, डिफेंडर है, डिजाइनर जिप्सी भी इन्होंने करवाया है, बुलेट मोटरसाइकिल भी इनके पास है, इसके साथ ही कावासाकी मोटरसाइकिल इनके साथ है, और एक जुगाड़ी गाड़ी, ये देखिए, ये अपने समर्थकों के साथ एक जुगाड़ी गाड़ी लेके चल रहे हैं। इनको कहा जाता है एक तो घुड़सवारी का बहुत ज्यादा शौक है, और 6 वर्ष के थे तभी से इन्होंने पहली बार घुड़सवारी की थी, और इस दौरान कई बार ये एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि ये 2 बार अपनी पसलियां तोड़वा चुके हैं घुड़सवारी के चक्कर में। इसके साथ ही ये कुत्ते पालने के शौकीन है, एक यूरोपियन कुत्ता भी इनके पास है, और सबसे बड़ी बात कि ये हेलीकॉप्टर उड़ाना जानते हैं। तस्वीरें देखिए, हेलीकॉप्टर उड़ाना जानते हैं, और पूरे तरीके से इसकी ट्रेनिंग भी इन्होंने बाकायदा ली है, और ये हेलीकॉप्टर के भी शौकीन है। तो ये वीडियो कुल मिलाकर राजा भैया के ऊपर थी। भानवी सिंह ने जिस तरीके से राजा भैया पर आरोप लगाए हैं और जिस तरीके से उन्होंने तमाम चीजों को चैलेंज किया है, वो अभी राजा भैया के रसूख और न्यायपालिका न्याय व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करता हुआ नजर आया है। इसके साथ ही उन्होंने तमाम सबूत भी पेश किए हैं। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या भानवी सिंह सही हैं या राजा भैया जो है सही हैं? अपनी प्रतिक्रिया इस पर दीजिएगा। बने रहें मीडिया लाइव नेटवर्क के साथ।